आज विसर्जन बाजे ना था अच्छी बात है। एक बार अंतःकरण से गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनमहु बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुभारहि सकल सुपूजन भो। प्रातः स्मरणीय अनंत से विभूषित प्रमराध्य ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसेवी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। उनके हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। सभी महात्माओं के चरण कमलों में कोटि से नमन। और यहाँ पधारे सत्संगी वृंद माता बहनों के चरण कमलों में कोटि से नमन। अभी बड़ा सुंदर पाठ हुआ जिसमें हम लोग सत्संग योग के बारे में का पाठ किए और उत्तम बाबू रामचरितमानस का पाठ किए और हमारे विमल बाबू गुरु महाराज के प्रवचनों का शब्दालोकन किए। और उनमें जो बात आई जो सत्संग योग में पहले हम बता रहे हैं कि उसमें है क्या कि हम अपने ध्यान गुरु महाराज जो बताए हैं कि ध्यान कहाँ करना चाहिए और ध्यान कैसे बनेगा। जैसे अभी उत्तम बाबू रामचरितमानस में पढ़े आया एक चौपाई आई कि गो गोचर जह लग मन जाई, सो जब माया जान भाई। और जहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है या इस दृष्टि से जो भी देखते हैं वह माया ही है। और जब हम इससे ऊपर जाएंगे यानी माया से हम अपने आप को हटा करके गुरु के बताए हुए जो साधन है, जो मानस जप मानस ध्यान और दृष्टि साधन है, उसमें अपने आप को एक लय कर लेंगे, तभी हमारा जो है जीवन सार्थक हो सकता है और ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। और यहाँ जो हम लोग सत्संग में संतमत सत्संग में जो हम लोग आए हुए, तो यह हमें एक रिचार्ज का काम करता है। और हमको लगता है कि अगर जैसे हम लोग साप्ताहिक सत्संग नहीं करते थे तो उससे पहले की भावना और जब साप्ताहिक सत्संग में आ रहे हैं उसके बाद की भावना में जरूर अंतर सबको मिलता होगा। कि पहले जो मानस जप मानस ध्यान और उसके बाद तो बहुत डिफ़िकल्ट है हम लोगों के लिए जो करते थे, तो उसमें उतना मन नहीं लगता था जितना कि यह साप्ताहिक सत्संग में आने के बाद इस मानस जप और मानस ध्यान में लगता है। इसका वजह एक ही है कि जब हम इस तरह के सत्संग में आते हैं तो गुरु महाराज की दया जो है हम पर बरसती है और वह उस दया से हम उस माया से विरक्त होना शुरू करते हैं। और जितना हम माया से विरक्त होते हैं उतनी हमारी साधना अच्छी होती है। और हम लोग उस गुरु महाराज पर कितना विश्वास करना चाहिए। एक हमारे जो गुरु सेवी जी महाराज भगीरथ जी महाराज हैं, उनके जो गुरु के याद में जो पुस्तक लिखे हैं, वह कह रहे थे कि गुरु महाराज किस तरह के महान पुरुष थे। वह एक लघु कथा वह कथा का कर वो अपनी आप रूपी बता रहे थे कि भगीरथ स्वामी महाराज रात में सो रहे थे और स्वप्न आया उनको कि कोई गुरु महाराज से मिलने के लिए आए हुए। वो स्वप्न में देख रहे हैं और स्वप्न में जैसे देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि बड़े खूब सुंदर व्यक्ति वह गुरु महाराज से मिलने के लिए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं।
वह सब अपने सपना में देख रहे हैं। और जैसे ही वह सपना देख ही रहे थे और वह व्यक्ति दरवाजे के पास आने का प्रयास कर रहे थे और गुरु सेवी जी महाराज सपना में ही देख रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं कि रुकिए अभी हम बाबा से परमिशन लेते हैं तब आप अंदर जाइएगा। लेकिन वह व्यक्ति माने नहीं, वह चलते जा रहे थे। दोनों में धक्का मुक्की हो गई, वह गिर भी गए। जैसे ही वह गिरे तो गुरु महाराज उठकर बोले, भगीरथ जी नींद उनकी टूट गई नाम लिए तो, और उनसे बोले कि उसको अंदर आने दीजिए। वह उठकर बैठ गया गुरु महाराज और भगीरथ जी महाराज से बोल रहे हैं कि उनको अंदर आने दीजिए। और अंदर और उनको जो है उनके आदेश का पालन करते हुए व्यक्ति अंदर गए और अंदर जाने के बाद वह बैठे और गुरु महाराज अंतर ध्यान हुए। कुछ देर के बाद गुरु महाराज को कहते हैं, जाइए आपका भला होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वह व्यक्ति वहाँ से चले गए और यह उनकी सपना की अवस्था और देखिए वह जागृति की अवस्था, वह दोनों गुरु महाराज एक कर दिए और उनको साबित कर दिए कि गुरु महाराज हमारे कितने बड़े सिद्ध पुरुष थे। उसको अगर हम ईश्वर ही कहें, भगवान ही कहें तो वह कम ही होगा, क्योंकि वह उनसे कहिए कि गंधर्व, वो कहते थे कि गुरु सेवी महाराज कह रहे हैं कि गंधर्व लोग भी वहाँ पर, वो गंधर्व प्राणी तरह के ही लोग थे जो गुरु महाराज से मिलने आते थे, देवी देवता भी मिलने आते थे और उनसे आशीर्वचन लेते थे। और उनके हम लोग शिष्य हैं। अगर इस उनके बताए हुए मार्ग पर और उन पर पूरा विश्वास करके इसी तरह हम लोग साप्ताहिक सत्संग में आते रहें और गुरु महाराज के पदों को थोड़ा सा भी अगर विश्वास करके करते रहें तो हम लोगों को का भी जीवन जो है वह इहलोक परलोक दोनों संवर जाएगा। और जैसे कि एक कलयुग है, कहता है कि आप जहाँ भी जाएंगे आपको निगेटिव एनर्जी मिलेगी, क्योंकि आजकल लोग जो है सारे अपने जो अध्यात्मवाद को छोड़ करके वह अर्थवाद में लग गए हैं। तो जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ नेगेटिव एनर्जी मिलेगा। तो वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए यही इस तरह के सत्संग ही एक साधन है जो आपको काम, क्रोध, मद और लोभ से बचा सकता है। जितनी श्रद्धा से हम ध्यान अभ्यास, मानस जप, मानस ध्यान करेंगे, गुरु को अपने आप में समर्पित करेंगे, उतना ही क्रोध और उतना सब कुछ शांत होता जाएगा और हम निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी की तरफ कन्वर्ट करके हम अंतर साधना में हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। और वह भी कहता कई वर्षों का गुरु महाराज की जब आशीर्वाद होता है तो हमें इस तरह का सत्संग और इस तरह के गुरु मिलते हैं। तो इस पर हम लोगों को पुनः जो है पूरा विश्वास से, मनोयोग से अपने आप को जो मानस जप है, मानस ध्यान है, दृष्टि साधन और सूरज सब जो बताए हुए हैं उसमें समय देना चाहिए और बड़ा अंतर मन ध्यान से उस पर अपने आप को साधना में लीन करना चाहिए। तो हमें भले इस जन्म में ना हो, कहीं ना कहीं हम लोग जो है वह ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ जितने भी सत्संगी वृंद आए हुए हैं, जिस धारणा से आए हुए हैं, जिस सिद्धि से आए हुए हैं, जिस जो चीज़ मन में रख के आए हुए हैं, गुरु महाराज उनकी मनोकामना, उनकी सिद्धि को पूरा करें और अपने आशीर्वचन से उनको सुखमय जीवन बिताने का अवसर प्राप्त करें और हमेशा आशीर्वचन बनाए रखें। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। और बोलिए एक बार प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।